प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बाय पायनियर कोचिंग बेतिया। मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते आ रहा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर। पीछे के आप वीडियोज देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ा रहा हूँ। पिछले के वीडियोज में, पिछले के क्लासेस में मैंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट और फिर इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, इसको मैंने बताया था। आज जब मैंने कमेंट बॉक्स खोला है तो उसमें एक बच्चे का कमेंट था कि जब कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो फिर उसका स्पीड क्या है। बाबू, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो कैथोड रे का जो प्रॉपर्टी मैंने लिखवाया है उस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी कैथोड किरण का जो वेलोसिटी है, उसका जो स्पीड है, उसको मैंने लिखवा दिया है। आप एक बार देखेंगे कैथोड रे का प्रॉपर्टी और उसमें आपको मिल जाएगा कि कैथोड रे का जो स्पीड होता है वह प्रकाश के, लाइट के स्पीड का 1/10 होता है। तो उसमें मैंने बताया था कि लाइट का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और उसका 1/10 यानी 10वां भाग स्पीड होता है आपको कैथोड रे का। ओके, ठीक है। कमेंट में कुछ पूछने के लिए आपको थैंक यू। फिर आज क्लास हो रहा है और आपको जो भी प्रीवियस क्लासेस में या आज के क्लासेस में परेशानी हो, आप निसंकोच बिना किसी झिझक के उसको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे और जब कमेंट मैं पढ़ूंगा तो आपके उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज जो मुझे पढ़ाना है आज की क्लास में, मैं उस टॉपिक को यहाँ लिख देना चाहता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के गुण। आज हम लोग जो पहला टॉपिक स्टडी करना है आज, वो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के गुण देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान संख्या। दूसरा टॉपिक हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। फिर तीसरा टॉपिक होगा हमारा समस्थानिक आइसोटोप्स और चौथा टॉपिक होगा समभारिक आइसोबार्स और फिर पांचवा टॉपिक होगा सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहला टॉपिक है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। दूसरा टॉपिक होगा द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। तीसरा टॉपिक होगा समस्थानिक आइसोटोप्स। चौथा टॉपिक होगा समभारिक आइसोबार्स और पांचवा टॉपिक हम लोग का होगा सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके,
आप लोग चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको अगर आप कॉपी में नोट करते जाएं तो एक नोट्स आपका बनता जाएगा। आइए सबसे पहले हम लोग पहले टॉपिक को देखें, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के गुण। यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनके बीच में एक कंपेयर किया जाएगा इनके गुणों का। यहाँ प्रोटॉन के प्रॉपर्टीज लिखे जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टीज, और यहाँ मैं लिखूंगा न्यूट्रॉन के प्रॉपर्टीज। प्रोटॉन का जो खोज हुआ था, प्रोटॉन की जो खोज हुई थी, आपको याद होगा पिछले क्लास में बताया था कि प्रोटॉन के जो आविष्कारक थे गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किए थे गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज किए थे गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन, और न्यूट्रॉन की खोज किए थे जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किए थे गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन, और न्यूट्रॉन की खोज किए थे जेम्स चैडविक। प्रोटॉन का जो सिंबल होता है, संकेत, प्रोटॉन का सिंबल स्मॉल पी होता है। प्रोटॉन को हम लोग स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, और न्यूट्रॉन को स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। फिर हम देखते हैं सापेक्षिक द्रव्यमान। सापेक्ष द्रव्यमान, प्रोटॉन का सापेक्ष द्रव्यमान 1 AMU होता है। इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान 1/1836 AMU होता है। किसी बुक में हो सकता है कि आपको 1840 भी मिले, कुछ बुक्स में 1837 भी दिया हुआ है। और न्यूट्रॉन का होता है फिर 1 AMU। 1 AMU आप जानते हैं, AMU एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। फिर हम देखते हैं इनका निरपेक्ष, यानी वास्तव में इनका द्रव्यमान होता कितना है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर इसको किलोग्राम में बदला जाए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 किलोग्राम, ग्राम। और अगर किलोग्राम में इसको व्यक्त किया जाए यदि इसको किलोग्राम में व्यक्त किया जाए तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है फिर प्रोटॉन के बराबर 1.6 इंटू 10⁻20 ग्राम, या 1.6 इंटू 10⁻28 ग्राम।
चार्ज की बात की जाए तो इसका सापेक्ष आवेश जो प्रोटॉन पर होता है वो +1 यूनिट होता है, इलेक्ट्रॉन पर -1 यूनिट होता है और न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है। यह एक उदासीन पार्टिकल है। अगर निरपेक्ष आवेश की बात की जाए तो प्रोटॉन पर आवेश होता है निरपेक्ष +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, और ये तो उदासीन है यानी 0। देखिए ये मैं आपको प्रॉपर्टीज लिख दिया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का एक कंपेयर मैंने यहाँ किया है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। प्रोटॉन के डिस्कवरर थे गोल्डस्टीन एनोड एक्सपेरिमेंट द्वारा, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर थे जे थॉमसन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट द्वारा, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा किया गया था, जब उन्होंने लिथियम पर अल्फा कण का प्रहार कराया था। प्रोटॉन का जो सिंबल होता है p होता है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल e होता है, और न्यूट्रॉन का सिंबल n होता है। सापेक्ष द्रव्यमान की बात किया जाए तो प्रोटॉन का सापेक्ष द्रव्यमान 1 AMU होता है, इलेक्ट्रॉन का 1/1836 AMU होता है, और न्यूट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान रिलेटिव मास 1 AMU होता है। यहाँ आप देखिए कि प्रोटॉन का सापेक्ष द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान दोनों इक्वल है। जितना प्रोटॉन का सापेक्ष द्रव्यमान है उतना ही न्यूट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान है, यानी हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भारयुक्त कण मानते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो भार, उसका जो वेट होता है, उसका जो मास होता है, वह इनकी तुलना में देखिए कितना कम है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के 1836वां भाग होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, नेग्लिजिबल होता है। निरपेक्ष द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन का अपना निरपेक्ष एब्सोल्यूट, निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट, उसका अपना बिल्कुल सही द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। इसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट किया जाए तो 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का जो अपना एब्सोल्यूट मास होता है वो 9.1 × 10⁻�28 ग्राम होता है, और वही किलोग्राम में 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। और जितना द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का, ठीक उतना ही द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का, यानी न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान इसके बराबर हो गया 1.6 × 10⁻24 ग्राम, और किलोग्राम में यदि यूनिट को एक्सप्रेस किया जाए तो 1.6 × 10⁻28 ग्राम। अब अगर इनके आवेश की बात की जाए तो प्रोटॉन धनाविष्ट कण है, और इस पर जो सापेक्ष आवेश होता है, रिलेटिव चार्ज होता है, वह +1 यूनिट होता है। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और उसका जो आवेश होता है, चार्ज होता है, सापेक्ष आवेश, वह -1 यूनिट होता है। और न्यूट्रॉन आप जानते हैं उदासीन कण है, न्यूट्रल पार्टिकल है, तो यहाँ न्यूट्रॉन का चार्ज उदासीन लिखा गया है, यानी उस पर चार्ज नहीं होता है।
अगर एब्सोल्यूट चार्ज की बात किया जाए तो प्रोटॉन का एब्सोल्यूट चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना ही होता है, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो फिर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन इक्वल होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन का चार्ज हो गया 0। तो बच्चों, मैंने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं किसी भी एटम का, उनके प्रॉपर्टीज का एक कंपेयर यहाँ लिखा है। उनके प्रॉपर्टीज में कंपैरिजन करके मैं यहाँ लिखा हूँ। तो इसे अगर आप नोट कर लेते हैं तो बहुत ही ठीक रहेगा आपके लिए, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक आपको मैंने बताया कि मैं आज पढ़ाऊंगा वो था प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के गुण जाने। तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ बतला दिया। आपको याद रखना है कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है। कल मैंने एक बात और बताया था कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा इक्वल होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज सेम इन एन एटम। तो फिर मैं इसे मिटाता हूं और आगे बढ़ते हैं। अगर आप लिख नहीं पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको देखते रहिएगा। इसी के साथ मैं एक प्रश्न जोड़ना चाहूंगा कि कोई भी एटम जो होता है, परमाणु, वह उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है क्यों? एक क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं। परमाणु उदासीन होता है क्यों? एक क्वेश्चन है कि परमाणु उदासीन होता है क्यों। देखिए इसका आंसर अभी आपको बताए कि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। कोई एक परमाणु हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक कार्बन परमाणु ही ले लेते हैं। तो अगर कार्बन परमाणु ले लेते हैं तो कार्बन में देखिए प्रोटॉन की संख्या होती है 6। कार्बन में, कार्बन एटम में प्रोटॉन की संख्या होती है 6 और इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके इक्वल होगा, तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या हो गई 6। यानी कार्बन के एक एटम में प्रोटॉन की संख्या हो गई 6 और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या हो गई 6। और एक प्रोटॉन पर अभी लिखवाए थे कि एक इकाई का धनावेश होता है। तो जब यहाँ प्रोटॉन की संख्या 6 है तो 6 एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो गया +6 यूनिट, और एक इलेक्ट्रॉन पर -1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया -6 यूनिट। अब बच्चों, अगर नेट चार्ज की बात की जाए तो इन दोनों को ऐड करना होगा। तो अगर हम कार्बन एटम में नेट चार्ज की बात करें तो देखिए -6 और +6 ऐड करने पर हो गया 0। यानी नेट चार्ज कार्बन एटम में कितना हो गया? 0 हो गया। इसलिए कार्बन एटम न्यूट्रल होता है, कार्बन एटम उदासीन होता है। ऐसे ही जितने भी एटम हैं, सभी एटम्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, जिससे उस एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं बिल्कुल उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, और उस एटम में टोटल चार्ज जो नेट चार्ज हो जाता है वो आपको हो जाता है 0। और 0 होने का मतलब हो गया कि वह एटम आपका उदासीन होता है। ओके, तो परमाणु उदासीन होता है क्यों?
मैं समझता हूं कि इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको याद रखना है कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर भी हो सकती है या उससे अधिक हो सकती है, लेकिन उससे कम नहीं हो सकती है। ये बात मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो पहला टॉपिक हम लोग का पूरा हो गया, जिसमें हम लोग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के गुण देखे। अब हमारा दूसरा टॉपिक है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। अब आइए देखते हैं मास नंबर क्या है। कल जो है एटॉमिक नंबर पर चर्चा हुई थी, परमाणु संख्या पर। आज आपको बताते हैं द्रव्यमान संख्या क्या है। पहले मैं यहाँ उसका डिफिनीशन लिखता हूं। किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को, किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए द्वारा निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या को Z से निरूपित किया जाता है और द्रव्यमान संख्या को A द्वारा निरूपित किया जाता है। तो A मतलब द्रव्यमान संख्या, A इक्वल टू, अभी लिखे द्रव्यमान संख्या A द्वारा दर्शाया जाता है। तो A मतलब क्या, तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। तो हम लिख सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या A इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या P और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या N। तो द्रव्यमान संख्या बराबर बच्चों क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या बराबर हो गया प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। आपको किसी भी एटम में यदि प्रोटॉन की संख्या मालूम है, न्यूट्रॉन की संख्या मालूम है, आपको सिर्फ जोड़ देना है। आप उन दोनों का सम निकाल लेंगे, उन दोनों का योग निकाल लेंगे, आपको निकल जाएगा द्रव्यमान संख्या। मैं इस पर एक प्रश्न आपको बना के दिखाता हूं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है 8। ऑक्सीजन के एक परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं। और इसमें चूंकि प्रोटॉन 8 है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल होता है,
तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया 8, और इसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं 8। देखिए बच्चों, ऑक्सीजन के एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या हो गई 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 8 और न्यूट्रॉन की संख्या भी हो गई 8। अब बताओ कि यदि पूछा जाए कि बताइए इसमें परमाणु संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, तो कल बताए थे आपको कि परमाणु संख्या मतलब होता है, परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या 8 है, यानी आपको परमाणु संख्या कितना हो गया, 8। और अभी जो आपको बताया कि द्रव्यमान संख्या कितना होगा, आपसे कहा जाए कि द्रव्यमान संख्या, यहाँ क्वेश्चन में क्या निकालना है, द्रव्यमान संख्या। तो अगर कहा जाए कि द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो देखिए द्रव्यमान संख्या बराबर अभी आपको बताए हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 8 है, 8 और 8 को ऐड कर दिए कितना आ गया, 16 आ गया। यानी ऑक्सीजन के एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 8 होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, न्यूट्रॉन की संख्या 8 होती है। तो अगर ऑक्सीजन के परमाणु संख्या की बात की जाए तो उसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 8 होती है। और अगर द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर कहा जाए तो हम प्रोटॉन की संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड कर देते हैं, यानी 8 और 8 दोनों को ऐड किए तो आ गया 16। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं कि अगर किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दी गई हो तो आप आसानी से उसका परमाणु संख्या और उसका द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। इस पर मैं एक दो क्वेश्चन और आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि कोई अगर एटम है और उस एटम में कोई एक परमाणु है। यहां देखिए अभी बताए हैं आपको कि A इक्वल टू P प्लस N। द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए हम प्रोटॉन की संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड करते हैं। मान लीजिए आपको प्रोटॉन की संख्या निकालनी हो तब क्या होगा, आप जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या N इधर आके माइनस हो जाएगा, तो द्रव्यमान संख्या में से आप न्यूट्रॉन की संख्या को घटा देंगे। जब आप द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉन की संख्या को घटा देंगे तो आपको प्रोटॉन की संख्या मिल जाएगी, यानी परमाणु संख्या मिल जाएगा। और यदि इसी फॉर्मूले से न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो तब क्या करेंगे, तब P को यहाँ लाके माइनस कर देंगे, यानी A में से यानी द्रव्यमान संख्या में से आप घटा देंगे प्रोटॉन की संख्या, तो क्या निकल जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या। तो अगर A निकालना है तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या मालूम होनी चाहिए। अगर प्रोटॉन की संख्या निकालनी है तो द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या मालूम होनी चाहिए, और यदि न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन की संख्या मालूम होनी चाहिए। आइए इस पर एक दो क्वेश्चन और बनाया जाए। यहां देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। किसी परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU है। यदि उसमें प्रोटॉन की संख्या 6 है। किसी परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU है और उसमें प्रोटॉन की संख्या 6 है
आपको निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या। पूछा जा रहा है बताइए व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ जो फॉर्मूला मैं लिखा हूं कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या क्या करनी है, माइनस कर देनी है। तो न्यूट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, परमाणु का द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, मास नंबर या उसका द्रव्यमान एक ही बात होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 12 में से जो परमाणु का द्रव्यमान है यानी द्रव्यमान संख्या है उसमें से हम माइनस कर देंगे प्रोटॉन की संख्या 6, तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, यानी n इक्वल टू हो गया 6। तो जब द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान दिया हो तो उसमें से हम प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देंगे तो निकल गया न्यूट्रॉन की संख्या। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कोई पूछता तो आप क्या करते कि प्रोटॉन की संख्या 6 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो अगर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दी गई है तो आप द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। यदि द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है, प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है, तो आप द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को माइनस करके न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर आपको द्रव्यमान संख्या दिया गया हो और उसमें न्यूट्रॉन की संख्या दी गई हो, द्रव्यमान संख्या दिया हुआ हो और न्यूट्रॉन की संख्या दी गई हो, तो आप प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक क्वेश्चन, किसी परमाणु में द्रव्यमान संख्या 40 है और न्यूट्रॉन इक्वल टू 20 है, तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। यहाँ पर दिया हुआ है द्रव्यमान संख्या और दिया हुआ है न्यूट्रॉन की संख्या और पूछ रहा है प्रोटॉन की संख्या। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू द्रव्यमान संख्या और माइनस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू द्रव्यमान संख्या 40 और उसमें से माइनस कर देंगे न्यूट्रॉन की संख्या 20, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई। तो द्रव्यमान संख्या के बारे में आप समझ गए। द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड करना होता है। यदि द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है, प्रोटॉन की संख्या दी गई है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को माइनस करना होता है। और यदि द्रव्यमान संख्या दी गई है और न्यूट्रॉन की संख्या दी गई है, आपको प्रोटॉन निकालना है, तो प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए आप द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉन की संख्या को माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर इस पर एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं आपको। एक क्वेश्चन यहां देखिए, किसी तत्व की या किसी तत्व में प्रोटॉन इज इक्वल टू 19, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 20, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा और उस तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि किसी तत्व में प्रोटॉन की संख्या है 19 और न्यूट्रॉन की संख्या है 20,
तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा, उस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। बच्चों देखिए यहाँ पर निकालना है द्रव्यमान संख्या। अभी चर्चा हुई है कि द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए क्या करना है, तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड कर देना है। तो द्रव्यमान संख्या A इक्वल टू हो गया प्रोटॉन की संख्या 19 और इसमें ऐड कर दिया गया न्यूट्रॉन की संख्या 20, दोनों मिलकर हो गए 39। तो द्रव्यमान संख्या उस एलिमेंट का कितना हो गया 39। अब पूछ रहा है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को Z से डिनोट करते हैं। तो परमाणु संख्या Z, परमाणु संख्या मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 19 है। तो फिर परमाणु संख्या कितना हो गया 19। उस तत्व का एटॉमिक नंबर हो गया 19। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 19 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 19। देखिए, तो अगर प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या दी गई है तो हम इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या ये सब निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप द्रव्यमान संख्या के बारे में समझ चुके होंगे कि द्रव्यमान संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। अब उसके बाद दो टॉपिक आपका रह गया, समस्थानिक और संभारिक। चूंकि समय हो गया है इसलिए समस्थानिक और संभारिक की चर्चा मैं अगले क्लास में करूंगा। जो नेक्स्ट वीडियोज आपको दिया जाएगा उसमें संभारिक और समस्थानिक की चर्चा की जाएगी। फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि इस पढ़ाई के क्रम में अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और स्पष्ट लिखिएगा, ताकि मैं आपके प्रश्न को समझ सकूं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, और उसका जवाब मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा। थैंक यू।